नमस्कार। मैं हर्षा कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं एक और नई कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पारिवारिक भूमिका। एक छोटा सा गरीब परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे, माता पिता और उनका एक लड़का और एक लड़की। पिता ऑटो चलाकर जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन की बात है, माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। ये लाचार माता के शब्द थे अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष से बाहर आऊंगा ना, तब पैसा लेकर बाहर ही खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज मुझे लेनी ही है। और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माँ की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी के मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरी ये परीक्षा देने जरूर जाते थे। इस साल की परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर की क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1 था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे हुए। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज के 16 घंटे हुए। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे दीदी के हुए। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे मेरे हुए। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले प्रश्न के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है? मोहन ने जवाब दिया, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं तो कुल आमदनी हुई 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। इन सभी प्रश्नों के जवाब तो आसान होने की वजह से मोहन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञात हुआ कि अनावश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। क्यों हम अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से कतराते हैं? क्यों हम अपने घर वालों का, अपने माता पिता का हाथ बटाकर साथ देने से कन्नी काट जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर मोहन के पास था ही नहीं। अब आता है प्रश्न नंबर 5,
आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? मोहन का जवाब था, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार इस वजह से मैं बगैर खाना खाए ही उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया, आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने उसे फौरन थूक दिया और फिर पूछा कि मम्मी, तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब मम्मी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दीदी ने बताया था, हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर था 6। अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं घर पर भी नहीं आऊंगा, ऐसा कह के निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7। आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो और आपके भाई बहन उसे कैसे खर्च करते हैं? जवाब था, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम लाने में, खाने पीने में या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज मस्ती का शौक नहीं है क्योंकि वो बहुत कंजूस है। अब अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 8। क्या आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हैं? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से व्यवहार करना एवं मददगार होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, क्या तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9। आपकी परीक्षा के परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले ही मोहन की आंखें भर आईं। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद उनका वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। अब बारी थी आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार के मददगार होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 8000 रुपए। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख दिए। मोहन ने पूछा, कहाँ से लाई है ये पैसे? दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और बाकी मैंने मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक है, लेकिन अपने शौक के बजाय अपने परिवार को मैं ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुझे दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए पापा अपने पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं, सिर्फ तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे
और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने बेस्ट रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े ही हैं। मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर लाया था बाइक। ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए 8,000 में। मोहन बाइक की ओर एक टक देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की अभी संभावना भी नहीं है। और वो सीधा भागवत सर के कैबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर मोहन अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दीजिए। आज से मैं पूरे वैकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसीलिए वो दुखी हो गए। काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज मैं तेरी ही पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसवाने कहाँ जाते हैं? उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वह प्रैक्टिकल जीवन जीकर दोगे। सर आप और यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला स्थान पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। अगर हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार में सहयोग प्रदान करें तो एक दूसरे के सहयोग से हम हर समस्या का हल निकाल कर उन्नति की ओर बढ़ते हैं। यही इस कहानी का सार है। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई कहानी के साथ। और हाँ, आप अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।